आज हम बात करेंगे 7 शरीर के बारे में। 7 शरीर में से आज हम 3 शरीर के बारे में बात करेंगे। अगर आप में से किसी ने भी इस स्वाध्याय के बारे में कभी पढ़ा हो, जाना हो, तो ह्यूमन बॉडी में जो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी बाहर दिखती है, एक्चुअल में 7 लेयर्स ऑफ बॉडी होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जो मटेरियल रिल्म में होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्हीकल, मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट व्हीकल होता है, वो होता है फिजिकल बॉडी। यानी बाहर सबसे भौतिक शरीर जो हमें दिख रहा है। इसकी क्वालिटीज क्या होती है कि हम इसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसे नींद की जरूरत होती है, रेस्ट की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है, ध्यान करने की जरूरत होती है, एक्टिवेट करने के लिए, चलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि खाने, सोने, ध्यान, एक्सरसाइज और ये सारी चीजों से मिलती है। इसके लिए हमें कुछ अलग से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सबको दिखता है कि ये शरीर है और इसमें ही, इस शरीर के अंदर ही वो ऊर्जा के कण हैं जो इस शरीर को चला रहे हैं। श्वास एक ऐसा लिंक है जो इस शरीर से कनेक्टेड है। ऊर्जा प्रदान करने के लिए श्वास हेल्प करती है इस फिजिकल बॉडी को। तो ये सबसे विजिबल मोस्ट चीज है। इसके लिए हमको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि एक्चुअल में कैसा होता है, क्या होता है। ये बायोलॉजी में, साइंस में और जो भी हमारे साथ घटित होती है चीजें, उसमें बहुत क्लियरली हमको चीजें दिखती है। इसमें दर्द, इसमें इमोशंस हम फील कर सकते हैं, दर्द महसूस कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के टच और फील महसूस कर सकते हैं। जितना ज्यादा इमोशनल मेंटल में इम्पैक्ट करता है, वो शरीर में रिफ्लेक्ट होता है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे माइंड और इमोशन से, और बाद में हमारे फिजिकल बॉडी में भी इसके रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे बेसिक बॉडी है, आउटर मोस्ट लेयर फिजिकल बॉडी। सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी जो है, उसको हम कहते हैं एथरिक बॉडी। एथरिक बॉडी एक्चुअली में क्या होती है? अगर हमने कभी नाड़ी मंडल के बारे में सुना होगा, समझा होगा कि बहुत सारे नर्व्स हमारे बॉडी में हैं जो स्पाइन से लेकर कनेक्टेड रहते हैं। 72,000 से ज्यादा नर्व सिस्टम होता है जो हमको फील करने में हेल्प करता है। यानी ये फिजिकल बॉडी में जितने भी सेंसेस मैं फील कर पा रही हूँ, ये टच और हर प्रकार की, जितने प्रकार के सेंसेस मैं इस फिजिकल बॉडी में फील कर पाती हूँ, वो मेरी एथरिक बॉडी की वजह से मैं फील कर पा रही हूँ। यानी एथरिक बॉडी मेरा पूरा नाड़ी मंडल से कनेक्टेड होता है, जो कि मेरे स्पाइन से कनेक्टेड होता है, और वो हर प्रकार के सेंसेस फील कराने में मुझे हेल्प करता है। जस्ट इन केस कभी मैं अगर मुझे एनेस्थीसिया दे दिया गया किसी रीजन की वजह से, तो वो जो एथरिक पोर्शन होता है, यानी सपोज अगर मुझे दांतों में कुछ इलाज कराना है, तो कई बार यहाँ डॉक्टर हमें एनेस्थीसिया दे देता है ताकि कुछ फील ना हो, या कहीं ऑपरेशन होने वाला होता है तो वहाँ एनेस्थीसिया दे देता है। क्यों? ताकि उस जगह के सेंसेस वो नंब कर दे। तो वो एक्चुअली कहाँ पे लगता है? वो एथरिक बॉडी के उस एरिया के नर्वस सिस्टम को वो थोड़ा सा दूर कर देता है कुछ समय के लिए। अगर जब वो एथरिक बॉडी के वो पार्ट इनएक्टिवेट कर दिए जाते हैं मेडिसिन से, तब वो सेंसेस फील होना बंद हो जाते हैं। कभी कभी गलती से अगर ज्यादा डोज दे दिया जाए, तो मेरे पूरे शरीर में जितने भी एथरिक नर्व्स कनेक्टेड हैं, अगर वो सारा कुछ मैं डीएक्टिवेट कर दूं, तो मेरी फिजिकल बॉडी कोई सेंस फील नहीं कर पाएगी एंड आई विल बी डेड। तो जो भी एनेस्थीसिया भी देता है, वो बहुत सोच समझ के एकदम लिमिटेड डोज देता है कि कहीं पूरा एथरिक चैनल ना बंद कर दिया जाए। साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को ये पता होता है कि एथरिक बॉडी से कनेक्टेड होती है चीजें, और उनको पता होता है कितना डोज देने से कितनी चीजें, कितने सेंस हम बंद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लिमिटेड मात्रा में दी जाने वाली चीज होती है। ये होता है एथरिक बॉडी, सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी। क्या हम इसको नेकेड आई से देख सकते हैं? अगर हम अपने ध्यान से या हमारे सिक्स सेंस को डेवलप करें, तो हमको एक हल्की सी लेयर दिखेगी फिजिकल बॉडी के आसपास ही, हल्की सी लाइट जैसी एक लेयर दिख सकती है। वो एक्चुअली में एथरिक बॉडी होती है। तो इसको डेवलप किया जा सकता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगती है। कभी कभी हमको गलती से भी वो चीज दिख जाती है कि एक इंसान के आजू बाजू एक ऑरा जैसे जो दिखता है, वही एथरिक बॉडी होती है।
वो नर्व नर्व सिस्टम से कनेक्टेड बॉडी होती है। तो ये क्या काम करती है, ये हमको सेंसेशंस देने के काम करती है, यानी फिजिकल बॉडी में कोई सेंसेशंस नहीं रहते, एथरिक बॉडी उसको हेल्प करती है कि वो सेंसेस को फील कर पाए। और सारे टाइप की नर्वस सिस्टम सब कुछ इस एथरिक बॉडी से कनेक्टेड रहता है। तीसरा बॉडी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, व्हीकल है, वो होता है एस्ट्रल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर। अब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी को कनेक्ट करने के लिए जो मटेरियल यूज होता है, जो सिल्वर कॉर्ड होती है, वो बनी रहती है इस एथरिक मटेरियल से। तो ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए एथरिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सिल्वर कॉर्ड होती है जो हमारे नाभि के आसपास के एरिया से कनेक्टेड रहती है फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में। वो सिल्वर कॉर्ड ही हमारी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्टेड रहती है फिजिकल बॉडी के थ्रू। अब ये एस्ट्रल बॉडी क्या होता है, ये एक थर्ड लेयर ऑफ बॉडी है जो एज इट इज हमारी करंट फिजिकल बॉडी की तरह दिखती है। यानी सपोज जो भी हमने पहली दूसरी तीसरी लाइफ ली होगी, उस समय वो एस्ट्रल बॉडी हमारी उस फिजिकल बॉडी जैसे दिख रही होगी। जब मैं अभी अभी मेरी जो करंट लाइफ है, अभी जैसा मेरा शरीर दिखता है, मेरी एस्ट्रल बॉडी सेम वैसे ही फॉर्म ले लेती है। तो हर जन्म में मेरी एस्ट्रल बॉडी का फेस बदल जाता है, मेरी फिजिकल बॉडी का फेस बदल जाता है, और मेरी एथरिक बॉडी सेंसेस का काम करती है, तो उसको तो वैसे भी कोई फेस नहीं होता। तो एस्ट्रल बॉडी क्या हुई, एस्ट्रल बॉडी एज इट इज फिजिकल बॉडी की तरह दिखने वाला एक बहुत ही लाइट या ल्यूमिनियस मिस्टी फॉगी जैसा एक फिगर होता है। एग्जैक्टली ये एक बॉडी इतनी ग्रोस बॉडी नहीं होती, इतना मटेरियल बॉडी नहीं होती, बहुत ही पतले कणों से बनी हुई एक लाइट बॉडी होती है। जस्ट इन केस कभी किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो कि कभी अचानक से नींद से उठे हो या सपने में ऐसा दिखा हो कि ये कोई आत्मा जैसा कुछ फिगर दिख रहा हो हमारे किसी परिचित का जो ऑलरेडी डेड रिलेटिव्स हो, हमको कभी सपने में दिखे हो, और वो एकदम लाइट लुमिनियस आउटलाइन जैसा फिगर दिख रहा हो, हमको उनकी एस्ट्रल बॉडी दिख रही होती है जो एग्जैक्टली लास्ट शरीर जो उन्होंने छोड़ा होता है वैसी दिखती है, बट एकदम फॉगी लाइट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। बहुत लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं जिन्होंने एस्ट्रल बॉडी देखी है, एस्ट्रल प्लेन्स में होती है वो। अच्छा, सबसे पहला बॉडी था फिजिकल बॉडी, जो सिर्फ एक्टिवेट होती है फिजिकल प्लेन में। यानी इसको चलाने के लिए हमको एक फिजिकल प्लेन, मटेरियल प्लेन की जरूरत होती है, जो कि है पृथ्वी अभी के लिए। एथरिक बॉडी हमेशा फिजिकल बॉडी से कनेक्टेड होती है। जब हमारी मृत्यु हो जाती है या हमारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं, तो ये एथरिक बॉडी फिजिकल बॉडी से डिटैच हो जाती है, हट जाती है, और धीरे धीरे इसका अस्तित्व प्रकृति के साथ वापस मिल जाता है और ये डेड हो जाती है। तीसरा बॉडी एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए एस्ट्रल प्लेन चाहिए होता है, यानी जो बॉडी जिस मटेरियल की बनी है, जिस जगह पे बिलोंग करती है, वो वहीं पर एक्टिवेट होती है। तो एस्ट्रल प्लेन बहुत ही एस्ट्रल प्लेन में 7 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर उसकी पृथ्वी के समान दिखती है, जैसे एस्ट्रल बॉडी सबसे पहला फिजिकल बॉडी की तरह दिखता है, वैसे ही सबसे पहला लेयर ऑफ एस्ट्रल प्लेन भी पृथ्वी की तरह दिखता है। होता पृथ्वी नहीं है, उस तरह से दिखने वाला एक प्लेन होता है जो सूक्ष्म कणों से बना होता है, और वहां पर सूक्ष्म शरीर रह सकता है। ये होता है सूक्ष्म बॉडी। इसका काम क्या होता है, अच्छा, इसको कोई भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती, इसको ब्रेथ की जरूरत नहीं होती एक्टिवेट होने के लिए, इसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती, ये हमेशा एक्टिवेटेड और एनर्जेटिक रहता है। जो एस्ट्रल प्लेन है, जिसको हम सूक्ष्म जगत कहते हैं, वहां पर ये एक्टिवेट होता है, और वहां पर उस प्लेन में भी कोई ग्रेविटी नहीं होती जैसे अर्थ में होती है। तो वो बहुत ही आसानी से उड़ सकता है, चल सकता है, तैर सकता है, कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता जहां पर रुकावट हो। वहां पर हर कोई बस स्मूथली मूव होता रहता है। चीजें वहां दिख सकती हैं कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, चीजें बनी हुई हैं, बट कोई रुकावट जैसा कोई चीज नहीं होता एस्ट्रल प्लेन में। तो एस्ट्रल बॉडी को ना ब्रेथ की जरूरत होती है, ना खाने पीने या किसी चीज की जरूरत होती है, ये हमेशा एक्टिवेटेड रहती है, बट एस्ट्रल प्लेन में एक्टिवेट होती है। ये दो ऐसे माध्यम होते हैं जहां हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को देख सकते हैं, जान सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये कैसा महसूस होता है। सबसे पहला, नींद में। हर दिन हर दिन हर सोल
जब सोने चले जाता है, जब उसकी फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी रेस्ट पे चली जाती है, तब ये बॉडी एक्टिवेट होती है। फिजिकल बॉडी और ये तो अब चल नहीं रहे, तो एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होगी। और हर दिन नींद में जो सिल्वर कॉर्ड कनेक्टेड रहती है फिजिकल बॉडी से, उससे कनेक्टेड, उसकी हेल्प से ये हमारे फिजिकल बॉडी के सहारे बाहर निकलती है और एस्ट्रल प्लेन में पहुंच जाती है। एस्ट्रल प्लेन में पहुंचने के बाद वहां वो घूमती है, नए नए चीजों को सीखती है, मास्टर्स से मिलती है, जितने भी हमारे डेड रिलेटिव्स हैं हम उनसे भी मिल सकते हैं। हमारा कुछ भी पर्पस है, डाउट्स हैं, हमारे हायर सेल्फ हैं, हमारे गुरु हैं, एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, हम उन सब से एस्ट्रल प्लेन में जाकर मिल सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर हमको कभी पर्पस समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हमको डिसीजन लेने में हेल्प चाहिए, कुछ भी टाइप का कंफ्यूजन है, तो वो हम एस्ट्रल प्लेन में जाकर हेल्प लेकर कर सकते हैं। एस्ट्रल प्लेन में कौन रहते हैं? एक तो जो हर कोई नींद में ट्रैवल करता है वो लोग रहते हैं। दूसरा, जितने भी लोग शरीर छोड़ चुके होते हैं, यानी डेड हो चुके होते हैं, चाहे कोई भी हो, वो किसी भी लेवल ऑफ इवोल्यूशन का हो, चाहे वो हमारे गुरु पद के हो, चाहे वो एक बेबी सोल हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, वो पृथ्वी को छोड़ने के बाद सबसे पहले एस्ट्रल प्लेन में ही जाता है। सबसे लोअर प्लेन, जो 7 तल होते हैं जो कहते हैं, जो अर्थ पृथ्वी से शुरू होता है। फर्स्ट लेयर फिजिकल प्लेन होता है, सेकेंड लेयर एस्ट्रल प्लेन होता है। तो जैसे ही फिजिकल प्लेन हम छोड़ते हैं, हम एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं मृत्यु के बाद। एस्ट्रल प्लेन में 7 अलग अलग लेयर्स होते हैं। वहां पर हमारा लेवल ऑफ एवोल्यूशन या हमारी लेवल ऑफ एनर्जी के हिसाब से हम कौन से प्लेन में जाएंगे वो डिसाइड होता है। तो सब मृत्यु के बाद क्या हुआ, हमने ये शरीर त्यागा, तो हमारी फिजिकल बॉडी तो यहीं पर रह गई, डेड हो गई, क्योंकि मटेरियल बॉडी मटेरियल प्लेन में ही रह जाएगी। एथरिक बॉडी भी प्रकृति में मिल गई। एस्ट्रल बॉडी चले जाएगी एस्ट्रल प्लेन में। एस्ट्रल प्लेन में वो क्या करती है, वो अलग अलग टाइप के अब अपनी आगे की जर्नी पूरी करेगी। यानी सबसे पहले तो वो मृत्यु के बाद या नींद में, दोनों जगह पर जाकर कॉमन चीजें करेंगे कि हम नई चीजों का ज्ञान ले सकते हैं। मृत्यु के बाद हम अपने ऐसे रिलेटिव से मिल सकते हैं जो ऑलरेडी मृत्यु को प्राप्त है, एस्ट्रल बॉडी उनकी वहां पर रह रही होती है। उनकी लास्ट की जितनी भी मेमोरीज होती हैं, इमोशनल बॉडीज होती हैं, इमोशंस होते हैं, उस सारी चीजों से हम वहां पे डील कर सकते हैं। तो एस्ट्रल प्लेन एक ऐसा प्लेन है जहाँ पर सारे इमोशंस और सारे हमारे पर्पस से रिलेटेड चीजें, एंजल्स, हायर सेल्फ, गाइडेंस, मास्टर्स, हम वहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम रात, और दूसरा तरीका होता है नींद के बाद, तो नींद के अलावा दूसरा तरीका ध्यान से होता है। ध्यान में क्या होता है, अगेन हम ध्यान में क्या कर रहे हैं, अपनी फिजिकल बॉडी को रेस्ट में डाल दे रहे हैं। यानी हम आंख बंद करके बैठे हैं, हाथ पैर को कुछ भी काम पे नहीं लगा रहे, आराम से रेस्ट पे बैठ गए। यानी फिजिकल बॉडी मेरी काम नहीं कर रही, एथरिक बॉडी का मैं कोई यूज नहीं कर रही, क्योंकि मैं सारे सेंसेस को ब्लॉक कर दी, छोड़ दी। अभी मेरा ध्यान सिर्फ इस ऊर्जा पे है। तो जैसे ही मेरी एनर्जी शिफ्ट होगी, मेरी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट करने के लिए मुझे फिजिकल और एथरिक बॉडी दोनों को रेस्ट पे डालना पड़ता है। ये कब पॉसिबल होता है, जब मैं बहुत ही डीप स्लीप में होती हूँ, बहुत ही गहरी निद्रा में होती हूँ, या फिर मैं बहुत ही गहरे ध्यान में उतर चुकी हूँ। यानी फिजिकल बॉडी को मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, एथरिक बॉडी का काम खत्म हो चुका है। जब ये दोनों टोटल रेस्ट पे चले गए, मेरी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो गई। तो नींद या ध्यान के समय सिल्वर कॉर्ड की मदद से मेरी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाती है और वो एस्ट्रल प्लेन में पहुंच जाती है। तो ध्यान के दौरान जब हमको अलग अलग लाइट्स दिखते हैं, सीन्स दिखते हैं, मुझे कोई जगह दिख रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं और पहुंच गई हूँ, ध्यान करते करते गायब हो गई हूँ, बट मैं मुझे दिख रही हैं दूसरी चीजें, या मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं, मेरे कुछ डेड रिलेटिव्स मिलते हैं, कोई भी ऐसे नए नए टाइप की चीजें और नेचर के फिगर्स दिखते हैं, वो सारा कुछ मेरा एस्ट्रल ट्रैवल का पार्ट होता है। यानी मेरा एस्ट्रल बॉडी वहां पे उन सारी चीजों से जाकर मिल रहा है, नए ज्ञान ले रहा है, मुझे क्या करना है डिसीजन में हेल्प हो रही है। कोई भी ऐसा फिगर जिससे मैंने रिक्वेस्ट किया है कि जैसे हायर सेल्फ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मुझे गाइड करो, तो वो एस्ट्रल बॉडी के थ्रू आकर मुझे मेरी हेल्प करते हैं। ये सारी चीजें एस्ट्रल ट्रैवल से पॉसिबल होती है। अगेन ये कब होगा,
जब मेरी ये दोनों बॉडी रेस्ट में चली जाएगी और मैं इतनी कॉन्शियस होंगी कि मुझे ये चीजें याद रहे। अब नींद के दौरान मैं क्योंकि इतनी कॉन्शियस नहीं होती हूँ, बट कुछ कुछ हिस्से मुझे याद रह जाते हैं, जो मेरे सपने के रूप में मुझे सुबह याद आते हैं कि ऐसा कुछ कुछ हुआ था सपने में, बट मुझे क्लियरली याद नहीं और वो सब क्या था। वो एक्चुअली में एस्ट्रल ट्रैवल होता है, जो मुझे टुकड़ों टुकड़ों में याद रहता है, जो कि एकदम ब्लरी चीजें होती हैं। मैक्सिमम टाइम्स वो मेरे एस्ट्रल ट्रैवल होता है जब मैं अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, हेल्प लेती हूँ, चीजें करती हूँ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मेरे सबकॉन्शियस में जो दिन भर मेरे दिमाग में चल रहा होता है, वही चीज मुझे मेरे सपनों में दिख रही होती है, रीप्ले हो रही होती है। तो नींद में जब भी मेरे सपने आते हैं, चीजें होती हैं, वो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल का ही पार्ट होता है। दूसरा, ध्यान में जब मुझे अलग अलग प्रकार के अनुभव हो रहे हैं, चीजें हो रही है, अगेन वो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल का पार्ट है। तो अभी अभी हम ये सिर्फ 3 शरीर के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें से 2 तो थोड़े सिंपल शरीर थे, फिजिकल बॉडी, एथेरिक बॉडी। फिजिकल बॉडी क्या थी, जो मुझे दिख रही है, खाना पीना सोना रेस्ट ध्यान और श्वासों की जरूरत है इसे चलाने के लिए, एनर्जी की जरूरत है इसे चलाने के लिए। दूसरा, एथेरिक बॉडी, जो मेरे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती है, सारी की सारी मुझे सेंसेशंस प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और ये मेरी एस्ट्रल और फिजिकल बॉडी को कनेक्ट करने का काम कर रही है। जब ये दोनों रेस्ट पे चले जाते हैं तो मेरी तीसरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, जिसे सूक्ष्म शरीर या फिर एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। ये कब एक्टिवेट होगी, जब ये दोनों पूरी तरह से रेस्ट में चले जाएंगे, तो मेरी ये बॉडी अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये कहाँ जाती है, ये जस्ट फिजिकल प्लेन के ऊपर जो अगली लेयर ऑफ प्लेन होती है, एस्ट्रल प्लेन जिसे कहा जाता है, सूक्ष्म जगत पे जाकर ट्रैवल करती है। जो शरीर जिस प्लेन को बिलोंग करता है, वो वहीं पर एक्टिवेट होता है। जो इसके बाद के हम 4 शरीर और पढ़ेंगे, उनके भी 4 करस्पॉन्डिंग प्लेन्स हैं। जैसे मेंटल बॉडी पढ़ेंगे तो मेंटल प्लेन होता है, कॉजल बॉडी पढ़ेंगे तो कॉजल प्लेन होता है। ऐसे करके जो 7 लोक होते हैं, वैसे ही 7 शरीर होते हैं जो हर लोक पर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल प्लेन में मुझे अलग अलग मेरे रिलेटिव्स, डेड रिलेटिव्स मिल सकते हैं। जो नींद में हम जैसे लोग सब ट्रैवल करते हैं, वो लोग भी वहीं पर मिलते हैं जब वो डीप स्लीप में होते हैं तब। और ध्यान के दौरान जो लोग अपने शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो भी हमें एस्ट्रल प्लेन में मिल सकते हैं। तो नींद के दौरान और ध्यान के दौरान और मृत्यु के बाद, ये 3 ऐसे वक्त होते हैं जब मेरी एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट होती है। नींद के दौरान जब मैं बहुत डीप स्लीप में हूँ, ध्यान के दौरान जब मैं बहुत ही गहरे ध्यान में उतर चुकी हूँ, और मृत्यु के बाद परमानेंटली मेरे ये फिजिकल बॉडी तो चला गया, अब मैं रहूंगी एस्ट्रल प्लेन में। बट बाकी 2 के टाइम, जब नींद है या ध्यान है, तब मेरी ये बॉडी तो यहीं पर है, तो मैं टेम्पररी वहां पर घूम कर आ सकती हूँ, देख सकती हूँ, चीजें जान सकती हूँ, और वापस अपने इस शरीर पर एंटर करके यहाँ के काम कंटिन्यू करूंगी। मृत्यु के बाद ऐसा होता है कि परमानेंटली ये मेरी फिजिकल बॉडी गई। अब मैं परमानेंटली कुछ समय तक के लिए, जब तक मैं नया शरीर लेने के लिए तैयार हूं, तब तक मैं एस्ट्रल प्लेन में ही रहूंगी। तो मेरे जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, वो एस्ट्रल प्लेन के किसी एक लेयर पर रह रहे हैं, जब तक वो तैयार हो अपने आगे के शरीर को ग्रहण करने के लिए। वो कितना साल लगता है, कितना समय लगता है, क्या चीजें लगती है, ये अलग अलग सबकी सोल के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वो एक नया सोल प्लान बनाए, जब तक वो तैयार हो फिर से एक शरीर में एंटर करने के लिए, जब तक उनका पर्पस क्लियर हो, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर डिपेंड करता है कि वो फिर से अगला जन्म कब लेंगे। तो ये सब सोल का अलग अलग रहता है, बट तब तक के लिए वो रहेंगे एस्ट्रल प्लेन में। एस्ट्रल प्लेन के बाद 3 प्लेन्स और होते हैं जहाँ वो ट्रैवल करते हैं, जिसके बारे में हम कल और परसों जानेंगे। तो ये था एस्ट्रल प्लेन और एस्ट्रल बॉडी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा इसमें अगेन एक जो छोटा सा रिवीजन था, एस्ट्रल बॉडी को ना ब्रेथ की जरूरत होती है, ना एस्ट्रल प्लेन में ग्रेविटी होती है, ना ऐसे खाने पीने या किसी चीज की जरूरत होती है। ये एक इमोशनल बॉडी होती है, और ये जैसा सोचे वैसी चीजें क्रिएट हो जाती है। यानी एस्ट्रल प्लेन में मेरे को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। एस्ट्रल प्लेन में क्या होता है, बस मैं जाऊंगी, जो भी मैं विचार क्रिएट करूंगी वो चीज मेरे सामने आ जाएगी। इट्स लाइक ऐसे मैजिक होता है, जो पृथ्वी के लिए मैजिक होता है, बट एक्चुअली में ये सोल्स के लिए बहुत ही इजी काम होता है कि बस वो सोचेगा और चीज सामने आ जाएगी। उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मेहनत हमको सिर्फ पृथ्वी लोक पर करने की होती है, जो सबसे पहला लोक होता है।
इसके बाद जितने भी लोग होते हैं सब कुछ मेरे विचारों से काम चलता है। तो ये था बेसिक मेरा एस्ट्रल बॉडी के ऊपर। इस पे अगर किसी को कुछ भी डाउट हो या पूछना हो तो वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं हो तो फिर हम सेशन एंड करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, इससे रिलेटेड एक पीडीएफ फाइल हम शेयर करेंगे, आप लोग उसे जरूर पढ़ें। कुछ भी डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल द मास्टर्स, आज का सेशन हम एंड करेंगे। ध्यान और कॉस्मिक एनर्जी और पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।